महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। अब जब तुम सब ने अपनी इच्छा व्यक्त की है तो चलते हैं उज्जैनी महाकाल वन में। देवी सती का एक अंग आज भी वहां विराजमान है। हे देवाधिदेव महादेव शिव, अपनी इस शिवा पर सदैव अपनी कृपा की वर्षा करते रहना। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप आज आ रहे हैं, आपका स्वागत है। तो भक्तजनों, एक बार फिर आपसे मिलने आ गई है आपकी सोनी, जो आपको ले जा रही है माता सती के दिव्य शक्तिपीठ की यात्रा पर। इस बार हम आए हैं भारत भूमि के हृदय स्थल उज्जैन में स्थित माता हरि सिद्धि के शक्तिपीठ की यात्रा पर। पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार माता हरि सिद्धि के स्थान पर माता सती बड़ी व्याकुलता से शिव जी की प्रतीक्षा में रहती है, और शिव जी भी जब आते हैं तो वो भी माता सती की याद में अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। अब यही तो होता है वास्तविक प्रेम। भक्तजनों, अब शिव जी आ तो गए महाकाल वन में। सभी शिवगण उनकी पूजा में व्यस्त थे, लेकिन उस वक्त ऐसा कौन था जो उन्हें देख रहा था? देखिए इस प्रकरण में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम सब इस महाकाल वन में आ तो गए हैं। साक्षात प्रभु महादेव गुफा में विश्राम हेतु जा चुके हैं। अब हम अपने अपने कार्यों में लग जाएं। भृंगी, तुम्हें यहाँ क्या कार्य करना है स्मरण है ना? भृंगी तो सबसे पहले यहाँ शिप्रा नदी में स्नान करने आया है नंदी। बस बस रहने दो श्रृंगी, तुम अपने कार्य पे स्मरण रखो और जाओ कुछ लतिकाएं एकत्र करो, और मैं जाकर कुछ आदि लेकर आऊं। और मैं जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ। सबसे पहले हमें रहने के लिए कुटिया और भोजन के लिए कुछ फल इकट्ठा करना होगा। मैं पेयजल की व्यवस्था करता हूँ। ये क्या है? लग रहा है जैसे भूकंप आया है। हाँ, लेकिन प्रभु की गर्भ गुफा को कोई संकट तो नहीं है? नहीं, गर्भ गुफा भूकंप से पूर्ण तरह से सुरक्षित है। किंतु यह भूकंप अप्रत्याशित रूप से कैसे आ गया? मुझे तो कहीं अनहोनी होने की आशंका दिखाई दे रही है।
किंतु क्या अनहोनी हो सकती है? चंड, बोलो प्रचंड। इस पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारा सामना कर सके। हाँ प्रचंड, स्वर्ग से लेकर पाताल तक हर स्थान पर दुर्बल और भीरू बसते हैं। हमारे बल के समक्ष कोई दो पल नहीं टिक पाता। हाँ चंड, ऐसा प्रतीत होता है कि सारा संसार कायरों का बसेरा है। किंतु मेरी भुजाएं युद्ध के लिए फड़क रही हैं। चलो चल कर देखते हैं, क्या पता कोई मिल जाए जो हमारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जाए। चंड, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ। ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 बंद करो ये हवन भजन। हवन करना है तो चंड के नाम का करो, भजन करना है तो प्रचंड के नाम का करो। हे महादेव, हमें बचाइए प्रभु, इस दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। शिव, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने मूर्ख। बचना है तो हमसे विनती करो, चंड से विनती करो। हे महादेव, हे शिव, इस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। कितने विचित्र है ये, मरने के बाद भी शिव का नाम ले रहे हैं। क्या शिव मुझसे भी बलवान है? देखता हूं उसे। मूर्ख देवताओं, यदि संसार में कोई श्रेष्ठ है तो वो मैं हूं। प्रचंड और मेरा भाई चंड। देवराज, आप जो कह रहे हैं कि सब देवताओं में से श्रेष्ठ कौन है, तो इसका अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि संसार में सभी देवता अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ हैं। वायुदेव, ये तो मैं भी मानता हूं कि सभी देव महत्वपूर्ण हैं और संसार के किसी न किसी रूप में सभी देवों का महत्व है। किंतु इन सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका पता भी तो लगाना होगा। वैसे तो देवताओं में सबसे उच्च स्थान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विनाशकर्ता महादेव शिव हैं। हाँ अग्निदेव, तत्व रूप से देखें तो तीनों एक ही हैं और तीनों ही श्रेष्ठ हैं। फिर भी वरुणदेव, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? आप लोग भली भांति विचार विमर्श करके मुझे उत्तर दे। यूं तो ब्रह्मा जी ही समस्त संसार के रचयिता हैं। संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनके जनक वही है। यदि वो संसार का सृजन ना करते तो कुछ भी नहीं होता। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ तो हैं, किंतु संसार की रचना मात्र से कुछ नहीं होता। संसार को सुचारू रूप से चलाने वाले तो विष्णु हैं। उन्हीं की कृपा से संसार के सारे कार्य होते हैं।
अगर कोई दानव दैत्य उत्पात मचाते हैं तो वही अवतार लेकर उनका विनाश करते हैं। अग्निदेव का कथन बिल्कुल सत्य है। जब जब हमारे स्वर्गलोक पर किसी ने आक्रमण किया है तो वो विष्णु देव ही हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में आकर सर्वप्रथम हमारी सहायता की है। वो इसलिए देवराज क्योंकि वही प्रमुख देव है, और जो प्रमुख होता है उसका एक कर्तव्य होता है यदि कहीं किसी भी प्रकार का उपद्रव हो तो उसका निदान करना। इसलिए आप विष्णु देव को श्रेष्ठ कह सकते हैं। किंतु अग्निदेव, यदि श्रृंगार करता शिव नित्य नैमित्तिक महाप्रलय की लीला नहीं रचाएंगे तो संसार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि किसी की मृत्यु ही नहीं होगी तो प्राणी अधिक हो जाएंगे और समस्त ब्रह्मांड उन्हें संभाल नहीं सकेगा। वरुण देव, मैं आपके कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। सृष्टि की रचना के साथ साथ उसका पालन पोषण से ही अनवरत ये प्रक्रिया नहीं चलती है। इसलिए तो इन देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन है ये कहना अत्यंत कठिन है। जिसने देव, दानव, मानव सबके हित के लिए कार्य किए हों उन्हें हम सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। अग्निदेव, ये बहुत ही अच्छा विचार है। मैं भी आपके विचार से पूर्ण रूपेण सहमत हूं, और मैं भी यही मानता हूं कि त्रिदेवों में महादेव शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो समुद्र मंथन से हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, जिससे संपूर्ण सृष्टि पर विनाश रूपी छाया उत्पन्न हो गई थी। तब सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। महादेव शिव ही थे जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए आगे आए, और उन्होंने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया। आप सत्य कह रहे हैं देवराज इंद्र। शिव जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें देव, दानव और मानव सभी एक समान रूप से पूजते हैं। और वह भी बिना किसी भेदभाव के सबका कल्याण करते हैं। अर्थात ये वायुदेव कि सभी देवों में महादेव शिव से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। वही सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है। मूर्ख देवताओं, यदि संसार में कोई श्रेष्ठ है तो वो मैं हूं। प्रचंड और मेरा भाई चंड। इस संसार में हमारे अतिरिक्त कोई शक्तिशाली नहीं है, और जो शक्तिशाली है वही श्रेष्ठ होता है। प्रचंड, पाताल लोक महादानव, तो जिस प्रकार पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक आया है, ठीक उसी प्रकार यहां से पाताल लोक वापस चला जा, अन्यथा मैं देवराज इंद्र तुझे अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दंड प्रदान करके यमलोक भेज दूंगा। देवराज इंद्र, महादानव प्रचंड को यमलोक दिखाने का सामर्थ्य नहीं है तुझमें। मैं अभी तुम्हें पाताल लोक का रास्ता दिखाता हूं। तुम्हें छुपने के लिए उससे अतिरिक्त कोई उचित स्थान नहीं मिलेगा।
शिव जी के समक्ष तुम तृण मात्र हो प्रचंड। तुम्हारे बाद मैं उसको भी देख लूंगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु भी मेरे हाथों ही होगी। कायर देवताओं, कहां भागे जा रहे हो? बहुत गुणगान कर रहे थे अपने कैलाशपति शिव का। जिस तरह से तुम मुझसे भयभीत होकर भागे हो, देखना तुम्हारा शिव भी कैलाश छोड़कर भाग जाएगा। शिव, कैलाशपति शिव, कैलाशपति शिव कहाँ कायरों की भांति छुपा बैठा है? सामने आ। लगता है चंड प्रचंड के भय से छिप गया है कहीं कायर। सब तेरा नाम बड़ा जपते हैं। मैं भी तो देखूं कि कितना बलवान है तू। लगता है शिव को हमारे यहाँ आने की सूचना मिल गई थी, इसलिए तो यहाँ से पलायन कर गया। लगता है उन देवताओं ने बता दिया होगा उसे। ऋषि मुनि देवता और गण सब बहुत गुणगान करते हैं उसका। एक बार तो उसका सामना अवश्य करना है, अन्यथा इन भुजाओं का फड़कना बंद नहीं होगा। तो चलो ढूंढते हैं उसे। सुना है वो कभी काशी में कभी उज्जैनी में निवास करता है। वो जहाँ भी होगा हम ढूंढ लेंगे उसे। चलो। ये क्या? धरती फिर से हिलने लगी। हो सकता है पर्वत से कोई चट्टान गिरी हो। हाँ, वन प्रदेश है, कोई बड़ा वृक्ष भी गिर सकता है। ये देखो, यहाँ है शिव के गण। कायरों, चंड और प्रचंड का नाम सुनकर यहाँ जंगल में छुपे हुए हो, किंतु हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। कहाँ है तुम्हारा वो कायर भगवान शिव? हाँ दुष्ट दानव, हमारे भगवान का नाम सम्मान से लो, अन्यथा 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 क्या आक्रमण करोगे? तुम हम पर आक्रमण करो या ना करो, हम अवश्य तुम पर आक्रमण करेंगे। नंदी, पिंकी, क्या हुआ तुम दोनों को? न जाने कहां से दो दानव इस महाकाल वन में घूम रहे हैं। वो भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं। हमने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी ये दुर्दशा कर दी। चलो देखते हैं किन दानवों की मृत्यु इस वन में आ गई है।
इन दानवों ने तो महाकाल वन की दुर्दशा कर डाली है। रुक जाओ दानवों! कौन हो तुम? मैं नंदी, भगवान शिव का गण। भगवान, वो जटाधारी जो मुंडों की माला पहनता है, सर्पों को गले में लपेटे रहता है, उस अघोरी के गण हो। जो दिन रात आंख बंद करके तपस्या में मग्न रहता है। मूर्ख, वो अपने काल को देखकर पलायन कर गया है। मेरे आराध्य देव का तुम इस प्रकार उपहास कर रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। कोई भी जीवधारी इनका वध नहीं कर सकता। देवी सती की कोहनी। देवी सती अपने चंडी रूप से उस जागृत कोहनी से उत्पन्न होकर वध कर सकती हैं इन दोनों दानवों को।